पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा तो उसका इतना भयानक शब्द था कि संसार में उस शब्द को जिसने भी सुना उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलसी बाबा लिखते हैं, बड़े भोन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारग चले। इतना भयानक शब्द धनुष का था कि भगवान सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े जुटे थे वो दिशा को भूल गए। चिक्कर दिग्गज डोल महगिरी कोल कुरु कलमल, दिशाओं में भूचाल आ गया। सृष्टि में कौतूहल होने लगा, हलचल हो गया। देवता आश्चर्य में पड़ गए, राक्षस लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तब कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुनिया को बताया राम कथा के माध्यम से कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। भगवान ने धनुष को दो खंडों में तोड़ करके जमीन पे डाल दिया। जनक आदि बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, धनुष टूटी तो केवल धनुष ही नहीं टूटी, अपितु धनुष के साथ बहुत कुछ टूटा। बोले महाराज और क्या टूटा? धनुष के साथ महाराज जनक की प्रतिज्ञा टूटी। उनकी प्रतिज्ञा थी जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। धनुष के साथ महाराज जनक की प्रतिज्ञा टूटी। अभिमानी राजाओं का अभिमान टूटा, सीता की प्रतीक्षा टूटी और लंका में रावण की पत्नी मंदोदरी की हाथों की चूड़ियां टूटी। अब सकून हुआ। शंकर सांप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। भगवान ने धनुष को दो खंड कर दिया। धनुष मुस्कुरा रहा है। किसी ने धनुष से पूछा, अरे भैया सरकार ने तुम्हें तोड़ दिया फिर भी हंस रहे हो? धनुष बोला, भैया मैं तो बना ही था टूटने के लिए, मैं तो बना ही था टूटने के लिए। क्योंकि संसार में जो वस्तु बना है वो बना ही बिगड़ने के लिए है। चाहे शरीर हो, चाहे मकान हो, चाहे संबंध हो, संसार में जो भी कुछ बना है वो बना ही है केवल टूटने के लिए। धनुष टूट करके भी मुस्कुरा रहा है। किसी ने पूछा, भैया तुम तो दो खंड हो गए फिर भी मुस्कुरा रहे हो? धनुष ने कहा, अरे भैया हमें तोड़ा किसने है? इन अभिमानी राजाओं के हाथ में लग जाता ना, ये बार बार चढ़ाते उतारते अजमाते, लेकिन तोड़ा किसने है? मुझे भगवान ने तोड़ा है। और सुनो, तोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं फेंका है बल्कि अपने चरणों में डाल दिया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तोड़ा तो है लेकिन तोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं फेंका बल्कि सरकार ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। आहा, संसार का कोई व्यक्ति तोड़ता ना जाने कहां उठा करके इधर उधर कूड़ा कबाड़ी में फेंक देता, लेकिन सरकार ने तोड़ा है। और सरकार ने तोड़ा है तो भैया अपने चरणों में ही मुझे डाल रखा है। धनुष टूट गई। देवताओं ने गुंदुबियां बजाई है, झांझ मृदंग संग सहनाई, भेर ढोल दुंदुबी सुहाई। महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए। महारानी सुनैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। आनंद की अनुभूति सबको होने लगी। जो निराशा थी आशा में बदल गई है। अभी हुआ जयमाल हो तो भैया कुछ राजाओं ने कहा, सुनो इन राजकुमारों ने धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ? यदि विदेहराज जनक सहायता करें तो अभी हम इन राजकुमारों से लोहा लेंगे,
युद्ध करेंगे। कुछ समझदार राजा थे, उन्होंने कहा अरे मूर्खों, तुम्हारे पास इतनी क्षमता थी तो धनुष क्यों नहीं तोड़ा था? जो तुम्हारी इज्जत बची है वो बचा करके और धीरे से यहाँ से खिसक लो, बढ़िया है। क्योंकि जो तुम्हारी इज्जत थी वो नाक पिना कई संग सिधाई, धनुष तुम तोड़ नहीं पाए और धनुष तोड़ते ही तुम्हारी इज्जत जो थी वो चली गई है। अब यहाँ से तुम धीरे से खिसक लो तो इसमें तुम्हारी भलाई है। मैया जी वरमाला लेकर के आगे आई हैं तो मैया भगवान को देख करके बड़ी प्रसन्न है और उनके चाल में थोड़ा सा उतावलापन है। इसलिए सखियों ने कहा कि धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमारी। सुकुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी। सोहन वाले तले सुंदर सारी, सोहन वाले तले सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमारी। गावे छवि अवधों की सहेली, गावे छवि अवधों की सहेली, सिया जय माले राम बुल गेली, सिया जय माले राम बुल गेली, धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमारी। मैया बड़े उतावले में चल रही हैं। सखियों ने कहा जरा धीरे चलो। सीता मैया गई, सीता मैया गई परमात्मा के निकट जयमाला हाथ में लेकर के। बड़ा अद्भुत दर्शन है, बड़ा सुंदर दर्शन है। थोड़ा थोड़ा हल्का छिड़ा करो, बहुत ज्यादा आवाज लगता है। रामलला सरकार की जय हो। सखिन मध्य से सोहई कैसे, मैया बहुत सुंदर अद्भुत अलौकिक मैया का दर्शन है। जयमाल लेकर मैया खड़ी है सामने। बड़ी देर हो गई, जयमाल हो नहीं रहा। बड़ी देर हो गई, जयमाल हो नहीं रहा। इधर जो राजा लोग बैठे अलग अलग कयास लगा रहे। कुछ राजा कहते हैं लगता है राजकुमारी को राजकुमार पसंद नहीं है। अलग अलग अंदाज राजा लोग लगा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा जानकी से, जानकी वरमाला पहनाओ, क्योंकि राजा लोग पता नहीं क्या क्या मन में भाव ला रहे हैं। मैया ने कहा सरकार आपने तोड़ने में विलंब किया है तो मैं जोड़ने में तो विलंब करूंगी। आपने बड़ा विलंब किया है।
का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चौकी पुनि का पछताने। जब आपने जोड़ने में इतना तोड़ने में इतना विलंब किया तो मुझे जोड़ने में तो विलंब करना ही पड़ेगा। अच्छा, जयमाल लेकर मैया जाने के निकट पहुंची है। अब जयमाल भगवान को पहनाने के लिए मैया हाथ उठाती है तो संतों ने कहा कि मैया परमात्मा से छोटी पड़ गई। जयमाल हाथ में लिए मैया भगवान को पहनाने के लिए तत्पर है, परंतु माला गले तक भगवान की नहीं पहुंच रही क्योंकि मैया छोटी है। सखियों ने मैया से प्रार्थना किया कि सरकार से तुम कहो लगाओ खाली। मिथिला की सखियों ने कहा चलो हम ही कुछ करते हैं, और सखियों ने मैया से कहा कि तनी झुक जाओ अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। तनी झुक जाओ अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। तनी झुक जाओ, तनी झुक जाओ अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। तनी झुक जाओ अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। सुन लो विजय दशरथ जी के लाला, सुन लो विजय दशरथ जी के लाला, पहलो आज विजय जय माला, पहलो आज विजय माला। तनी झुक जाओ, तनी झुक जाओ अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। तनी झुक जाओ अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। तनी झुक जाओ अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। तनी झुक जाओ अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। जय जय श्री सीता रामलला सरकार की जय। सखियों ने मैया से प्रार्थना किया सरकार जरा झुक जाओ। भगवान ने कहा देखो मैं झुक तो जाऊं, परंतु बगल में छोटा भाई खड़ा है ना, मैं झुक जाऊंगा, मुझे झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भगवान राम बड़े सरल हैं। सखियों ने प्रार्थना किया झुक जाओ तो जानकी जी आपके गले में मरवाला डाल दें, और मैया के भाव को समझकर सरकार ने सर झुकाया। जैसे सर झुकाया तो मिथिला की सखियों ने व्यंग किया, अरे ये कैसे राजकुमार हैं, अभी से पत्नी के आगे झुक रहे हैं, आगे क्या होगा। भगवान झटपट सीधे हो गए और लक्ष्मण भैया ने कहा भैया ये तो बड़ी गजब की बेइज्जती हो गई हमारी। सुनो, शादी ब्याह हो चाहे ना हो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम क्षत्रिय हैं और वो भी अभी से सभा के मध्य पत्नी के सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अब भगवान अकड़ करके खड़े हो गए भैया, सरकार सीधे खड़े हो गए। जयमाला हो नहीं रहा है। सखियों ने दोबारा भगवान से प्रार्थना किया सरकार वो तो हमारा अधिकार है मजाक करने का, हमने तो मजाक किया था और आप झुकोगे नहीं तो वरमाला होगा नहीं, और वरमाला होगा नहीं तो बड़ा विलंब हो जाएगा। सरकार बोले मैं झुक तो जाता, लेकिन बगल में खड़ा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ये मुझे झुकने के लिए मना करता। अब छोटे की बात तो मानना पड़ेगा।
बड़ी देर हो गई, वरमाला हो नहीं रहा है। सीता मैया बेचैन है, परेशान है। जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अरे लखन, बोले हाँ माँ। बोले कोई उपाय करो। लक्ष्मण ने कहा मैया बताओ अपने बस में क्या है। तो सीता जी ने कहा कि तुम हो लखन शेष अवतारा, अब तुम्हारे भार मही कर भारा, और मही ऊपर तन दे उठाई, जिसे कि मैं जयमाल सकूं पहिनाई। ए लक्ष्मण, तुम तो शेष के अवतार हो, तुम्हारे सिर पर धरती है, और थोड़ा सा एक काम करो, धरती को ऊपर उठा दो, जिससे कि मैं भगवान के गले में वरमाला पहना दूं। लक्ष्मण बोले मैया वो तो ठीक है, मैं धरती को उठा तो सकता हूं, लेकिन जब उठाऊंगा तो सारी जमीन बराबर उठेगी, न कि आपका टुकड़ा उठे उनका टुकड़ा न उठे। मैया ने कहा लखन लाल कोई उपाय करो जिससे वरमाला हो जाए। लक्ष्मण ने कहा मैया मैं एक उपाय बताता हूँ, मैं एक उपाय लगाता हूँ, तुम सावधान रहना और मौका पाते ही जयमाला डाल देना। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े, और जैसे लखनलाल भगवान के चरणों में झुके। महात्मा लोग कहते हैं जानकी जी को मौका मिला, भगवान श्री राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुकते हैं। उसी समय सिय जयमाल राम उर्मिली, गाँव में रुक अवलों की सहेली। मैया ने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया, और सखियां मंगल गीत गा रही हैं। हाँ, जयमाला सिया डाले है राम गले, जयमाला सिया डाले है राम गले, जयमाला सिया डाले है राम गले, जयमाला सिया डाले है राम गले। रामचंद्र जी दुल्हा बने हैं, रामचंद्र जी दुल्हा बने हैं, रामचंद्र जी दुल्हा बने हैं, रामचंद्र जी दुल्हा बने हैं। ओ लक्ष्मण जौरा, लक्ष्मण जौरा, सहीवाला सिया डाले है राम गले, जयमाला 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 सिया डाले है राम गले। रामचंद्र जी दुल्हा बने हैं, रामचंद्र जी दुल्हा बने हैं। ओ लक्ष्मण जौरा, लक्ष्मण जौरा, सहीवाला सिया डाले है राम गले, जयमाला 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 सिया डाले है। जयमाल की प्रथा निपटी थी कि भैया जनकपुर में खुशियां तो मनाई जा रही है, लेकिन कई अवसर सुन शिव धन भंगा, और आयो भृगकुल कमल पतंगा। परशुराम जी महाराज धनुष के टंकार को सुन करके हाथ में फरसा लेकर के उधर पहुंचे जिधर से आवाज आई थी। देखा भैया धनुष टूटी हुई पड़ी है। परशुराम जी महाराज आए हैं, ये समाचार जब लोगों को लगा तो मानो लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्रोध से आंखें लाल करके और जनक जी महाराज को ललकारते हुए कहा, कहु चढ़ जनक धनुष कहे तोड़ा। ऐ मूर्ख जनक बता,
धनुष किसने तोड़ा है उसको जल्दी मेरे सामने ला, नहीं तो जितने राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए हैं सब मारे जाएंगे। विश्वामित्र जी महाराज ने देखा स्थिति बड़ी गड़बड़ है, उठे। परशुराम जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज दोनों गले मिले। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को इशारा किया, ब्राह्मण देवता के चरण में प्रणाम करो। गुरुदेव को लगा ब्राह्मण देवता के हाथ में हथियार है और क्या पता कहीं चला ना दे, इसलिए उस समय प्रणाम कराया जब गुरुदेव ने परशुराम भगवान को अपने बाहों में थाम लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं और उन्होंने कहा, नाथ संबोधन भंजनिहारा वही है को एक दास तुम्हारा। जिसने भी आपके धनुष को तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी महाराज बोले, नहीं, जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता है, वो शत्रु है और वो जल्दी मेरे सामने आए, नहीं तो मैं सबको मारूंगा। भृगुपति बकई कुठार उठाए और मन मुस्काए, राम सिर नाए। भगवान ने कहा, सरकार ये गलती ये अपराध आपके सेवक से हुई है। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम भगवान के व्यवहार से थोड़ा सा असंतुष्ट है, कुछ व्यंग्यात्मक उन्होंने बातें किया है, परंतु भगवान श्री राम ने आंखों के इशारे से उनको सावधान कर दिया। यहाँ बड़ा सुंदर दर्शन है। परशुराम जी महाराज आए तो धनुष को देखा तो परशुराम को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जब भगवान को देखते हैं ना तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। धनुष है खंडित और ब्रह्म है अखंडित। धनुष है खंडित और ब्रह्म है अखंडित। संसार में जब संसारी व्यक्ति जब संसार को देखता है तब उसको क्रोध आता है, क्योंकि संसार खंडित है। ये मेरा टूट गया, ये मेरा फूट गया, ये मेरा लूट गया, ये मेरा छूट गया, ये मेरा बिगड़ गया। जब संसार को व्यक्ति देखता है तब अखंडित संसार को देखकर व्यक्ति को क्रोध आता है, ये तुमने मेरा तोड़ दिया, ये तुमने मेरा फोड़ दिया। लेकिन ब्रह्म अखंडित, जब जीव अखंडित ब्रह्म को देखता है तब उसका क्रोध शांत हो जाता है। परशुराम जी महाराज जब धनुष को देखते हैं तो क्रोध बढ़ जाता है, परंतु जब राम को देखते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है। परशुराम जी महाराज कहते हैं, आज मेरे फरसे को क्या हुआ, क्योंकि मेरा फरसा उठ नहीं रहा। अंत में परशुराम जी महाराज ने भगवान राम के सामने एक चुनौती दे दिया, या तो हथियार उठाओ युद्ध करो, नहीं तो अपना नाम बदल दो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, सरकार युद्ध करने की बात ही कहा, कर कुठार आगे तो शीशा। आपके कुठार के आगे मेरा शीश है, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सिर आपके चरणों में है, इसको काटो या राखो। परशुराम भगवान कहते, नहीं, हथियार उठाओ, हमसे युद्ध करो, और युद्ध नहीं करोगे तो सुनो, तुम अपना नाम बदल लो, क्योंकि संसार में एक ही राम रह सकता है, या तो तुम राम या फिर परशुराम। भगवान श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, हम ही तुम ही सरबर कहना था, कहा तब चरण कहा तब माथा। हे गुरुदेव, हमारी आपकी बराबरी कहाँ हो सकती है? आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का सर हमेशा ब्राह्मण के चरणों में होता है। हमें तुम्हें सरवर कहना था, कहा तो चरण कहा तो माथा। और सुनो, रही नाम की बात तो गुरुदेव, नाम मेरा राम है, आपका नाम परशुराम है। हमारे आपके नाम में कहा समानता है? राम मात्र लघु नाम हमारा और बड़े परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा नाम तो राम है, लेकिन आपका नाम परशुराम है। नाम मात्र लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका नाम भी बड़ा है, आपका पद भी बड़ा है, आपके पास गुण भी बहुत है,
देव एक गुण धनुष हमारे, मेरे पास तो केवल एक ही गुण है, वो धनुष है, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हम आपसे हार गए, क्योंकि ब्राह्मण से हम कभी जीत नहीं सकते। अब परशुराम जी महाराज फरसा लेकर बार बार कहते हैं उठाओ लड़ो युद्ध करो। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं गुरुदेव, यही तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। सुनो, हाँ, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, स्वामी ये धर्म हमारा है, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, स्वामी ये धर्म हमारा है, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही का है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कृपा ब्राह्मणों ही का है, सीता से नाता जुड़ा है, कृपा ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जुड़ा है, कृपा ब्राह्मणों ही का है, सीता से नाता जुड़ा है, कृपा ब्राह्मणों ही का है, सीता से नाता जुड़ा है। अधिकार ब्राह्मणों ही का है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही का है, सीता से नाता जोड़ा है, कृपा ब्राह्मणों ही का है, सीता से नाता जोड़ा है। हे ब्राह्मण देवता, हम आपसे युद्ध कहाँ कर सकते, आपके चरणों को धोऊंगा, आपको भोजन कराऊंगा, आपके चरणों में प्रणाम करूंगा, आपको रथ पर बिठा करके जहां कहोगे आपको वहां पहुंचा दूंगा। ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। हम आपसे युद्ध करें? नहीं नहीं, ये हमारे कुल खानदान में नहीं है। अब परशुराम जी महाराज भगवान के इशारे को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा गुरुदेव सुनो, जौरन हमय पचारे को लरे सुखेन काल किन हो, क्षत्रिय तन धर समर सकाना, कुल कलंक नर पावहि आना। और सुनो गुरुदेव, कहा स्वभाव न कुलय प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। रघुवंशी काल से भी नहीं डरता है, एक बार काल भी सामने आ जाए तो रघुवंशी उससे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डेराई। गुरुदेव, हमारे कुल खानदान की एक परंपरा है, जो ब्राह्मण से डरता है वो कहीं और डरता नहीं, वो संसार में अभय हो जाया करता है। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुबर के, रघुपति के उधरे पटल पर सुधर मत के। समझ गए सरकार के कहीं विष्णु तो नहीं है। संदेह हुआ, एक धनुष और था, और बोले आप यदि भगवान नारायण के अवतारी हैं तो मेरे मन का संदेह मिटाओ। राम रमापति कर धन लेहु, खैचो मिटई मोर संदेहु। भगवान ने धनुष को लिया और जैसे सरकार के हाथों में धनुष आया साहब, अपने आप को धनुष टूट गया। देख चाप आप चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। कई जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए वन ही तप हेतु। परशुराम जी महाराज चले गए, पुनः मिथिला में उत्सव मनाया जाने लगा। अब ये हुआ, अब क्या होगा? गुरुदेव ने कहा दूत अवधपुर पठवो जाई, आने नृप दशरथ ही बोलाई। अयोध्या को एक दूत भेजो। दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए, वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न हो जाए।
दूत गया है अयोध्या। दशरथ जी महाराज को खबर लगा है, स्वागत किया है। और तुलसी बाबा लिखते कि पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरि से नगर दिलों की सुहावन, हरि से नगर दिलों की सुहावन। दूत अयोध्या गए, महाराज दशरथ को खबर लगा। देखिए महलों में बुलाया है, भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ ने पसुन लिए बुलाई। हाँ, महलों में दूत को बिठाया है। ये परंपरा बड़ी पुरानी है कि दूत का सत्कार होना चाहिए, दूत का आदर होना चाहिए। आज भी हमारे सनातन संस्कृति के आधार पर एक देश का दूत दूसरे देश में रहता है तो दूसरा देश उस दूत को सुरक्षा देता है। भारत दूतावास, अमेरिका दूतावास, इंग्लैंड दूतावास, देश का कर्तव्य है कि दूसरे देश के दूत का स्वागत करे। महाराज ने स्वागत किया है, आने का कारण पूछा, पत्र दिया है महाराज दशरथ को कि जनक जी ने आपके नाम से पत्र दिया है। देखिए नियम यह है कि किसी दूसरे देश का जब कोई पत्र आता है तो वो पत्र डायरेक्ट राजा नहीं पढ़ता बल्कि मंत्री पढ़कर सुनाता है, मंत्री पढ़कर सुनाता। लेकिन यहाँ बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, करी प्रणाम इन पाती दीनी, तो मुदित महीप आप उठली। नियम यह है कि मंत्री पत्र लेता है, पढ़कर राजा को सुनाता है। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ ने स्वयं पत्र लिया है और अपने आप पढ़ा है, क्योंकि वो पत्र किसका है? वो दशरथ जी महाराज के नाम से आया है और भेजा किसने है? जनक जी ने भेजा है। और उस पत्र में लिखा क्या है? तो उसमें राम कथा लिखा हुआ। क्या लिखा है? उस पत्र में राम कथा लिखा हुआ। इसलिए जनक जी महाराज ने स्वयं राम कथा अपने आप बांचा। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, राम लखन उर कर बर चिट्ठी, तो रह गए कहते न खाटी। उसमें राम लक्ष्मण की कथा लिखी है भैया, और कथा कुछ खट्टी है कुछ मीठी है। दशरथ जी महाराज ने पढ़ा खट्टी क्या है और मीठी क्या है। खट्टी ये है कि जैसे अयोध्या से विश्वामित्र के साथ चले तो बाप रे बाप ताड़का मिल गई, ये खट्टी बात है, राक्षसी मिल गई। लेकिन आगे लिखा था कि भगवान ने उसका वध कर दिया, ये मीठी बात थी, अच्छा है। फिर लिखा था मारीची सुबाहु आ गए, ये खट्टी बात थी। फिर लिखा था मारीची सुबाहु को भगवान ने साइड कर दिया, ये मीठी बात थी। फिर जनकपुर की तरफ गए, अहिल्या का उद्धार हुआ, एक खट्टी मीठी बात थी। जनक जी ने स्वागत किया, मीठी बात थी। धनुष को तोड़ा, मीठी बात थी। लेकिन परशुराम जी महाराज का आना एक खट्टी बात थी, क्योंकि परशुराम जी की पौरुष से सब लोग परिचित थे। तो राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहते न खाटी। अच्छा देखिए, जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम के पत्र को पढ़ा और एक बार नहीं, पुनि धरि धीरे पत्रिका बाची,
हर्षी सभा बातें सुनी साची, हर्षी सभा बातें सुनी साची। फिर पत्र पढ़ा महाराज दशरथ ने। देखिए कोई चिट्ठी आती है ना, एक बार पढ़ करके उठा करके साइड में रख दिया जाता है, लेकिन ये ऐसा पत्र है, तुलसी बाबा लिखते हैं पुण्यधर धीर पत्रिका बाची। फिर पढ़ा, क्यों? उसमें राम कथा लिखा हुआ, और राम कथा भैया जितना पढ़ोगे ना उतना उसमें और अधिक आनंद आएगा। खुद पढ़ा, खुद सुना, फिर सबको पढ़ा करके सुनाया। दोनों छोटे राजकुमार खेल रहे थे, दौड़ करके आए शत्रुघ्न और भरत भैया। उन्होंने पूछा, पूछत अति समय से पूछाई, तात कहाँ ते पाती आई। हे पिताजी बताओ ये पत्र कहाँ से आया है। महाराज दशरथ ने कहा ये तुम्हारे बड़े भैया राम और लक्ष्मण का पत्र आया हुआ है, जनक जी ने भेजा है। पूछा हमारे भैया कुशल से तो है ना। दशरथ जी महाराज ने कहा कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आई गाओ कहने से, सुन स्नेह साने बचने तो पाची बहुरी। देखिए ये नहीं कहा कि तुम खुद पढ़ लो। भरत शत्रुघ्न ने पूछा मेरे भैया कहाँ है, कुशल से तो है ना। ये नहीं कहा लो पत्र पढ़ लो। सुन स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। खुद अपने हाथों से पत्र लेकर पुनः सुनाया है। और दोनों भाई जब पत्र को सुनते हैं तो उसमें राम कथा लिखी है, बड़े प्रसन्न होते हैं। दोनों दूतों को महाराज दशरथ ने निकट बिठाया और बोले भैया कहा कुशल दो भारे, भैया कहाओ कुशल दो भारे, तुम्हारी भैया कहाओ कुशल दो भारे, 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 तुम्हारी नयन देखिए राम से इतना प्रेम महाराज दशरथ को है कि पत्र खुद पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, फिर पढ़ करके सुनाया है अयोध्या के लोगों को, फिर भरत शत्रुघ्न को सुनाया है। कई बार पत्र को पढ़ा और सुनाया। इतने पर भी महाराज दशरथ को राम कथा से संतुष्टि नहीं हुआ और अंत में उन्होंने दूतों को निकट बिठाया और बोले भैया सच बताओ तुमने इन आंखों से मेरे दोनों पुत्रों को देखा है। दूतों ने कहा महाराज मैंने बिल्कुल देखा है। यदि देखा है तो बताओ वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। महाराज जनक उनको कैसे पहचाने, वहां तक वो कैसे पहुंचे। जिस दिन से दोनों राजकुमार हमारे चले गए हैं उनका कोई खबर नहीं है। दूतों ने महाराज दशरथ को पुनः प्रणाम किया और बोले सुनो महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनये विश्व विभूषण। महाराज सुनो तुम जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण ऐसे दो राजकुमार हैं।
पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधु के ऊपर उजियारे। आपके दोनों राजकुमार पूछने के लायक नहीं है। संसार में पुरुषों में वो शेर के समान है, और जिनके यश और प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। चंद्रमा और सूर्य दोनों शीतल और मलिन हो जाया करते हैं। राम कथा गा करके दूतों ने सुनाया है, और महाराज दशरथ ने वो पत्र लेकर के गुरुदेव को दिया है। गुरुदेव ने फिर उस पत्र पढ़ा है और सबको पढ़ा करके सुनाया है। अब क्या होना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा बारात की तैयारी करो, जनकपुर के लिए प्रस्थान करो। तो भैया हाथी रथ घोड़ा पैदल सब तैयार हो गए, और बारात अयोध्या से मिथिला की तरफ चल पड़ी। अयोध्या से बारात मिथिला की तरफ चल पड़ी भैया। अब बारात जैसे मिथिला के सीमा में पहुंची ना, तो भीड़ भाड़ बहुत थी, हाथी रथ घोड़ा पैदल सब थे। अब भैया मिथिला के लोगों ने देखा, क्योंकि बारात ये बड़ी विचित्र है। इस बारात में दूल्हा नहीं है इस बारात में, और बारात की पहचान दूल्हे से केवल होती है। बारात की पहचान, दूल्हा ना हो तो पता नहीं चलेगा ये बारात है, और दूल्हा है तो बैंड बाजा कुछ ना हो तो पता चलेगा ये बारात है। तो इस बारात में भैया सब है, लेकिन दूल्हा नहीं है। तो मिथिला के लोगों को भ्रम हुआ। मिथिला के लोगों ने देखा कि कहीं दूसरे देश का राजा कहीं हमारे राज्य पर चढ़ाई तो नहीं करने के लिए आया है। तो मिथिला के लोगों ने पूछ लिया मिथिला की भाषा में, बोले भैया ये सब कीच है। क्या बोले? ये सब कीच है। हाँ तिवारी जी बोले ये सब कीच है। तो हमारा अयोध्या के लोग कहें अरे बारात है और का तू का देखा तो कतने आंधर हो गए का है? ये बारात है का तू का देखा अपने आंधर हो का? ये बारात है तू का बिलगात नहीं है। तो मिथिला के लोगों ने कहा भैया बारात है तो फिर दूल्हा कहाँ है? अब अयोध्या के लोग फंस गए, क्योंकि दूल्हा कहाँ है? तो अब कैसे कहे कि दूल्हा पहले ससुराल पहुंच गया है आजकल के जमाने की तरह। हाँ, लेकिन बोले भैया दूल्हा तो पहले पहुंच गया। तो मिथिला के लोगों को भाई लगा होगा कि राजा की बारात है, हेलीकॉप्टर से पहुंच गया होगा। चलो अब आगे बढ़े तो फिर एक जगह फंस गए अयोध्या के लोगों ने पूछा ये क्या है? तो बोले बारात है। तो बोले बिना दूल्हे की बारात कैसे है? तो दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से जाके सलाह किया। बोले गुरुदेव इसमें दूल्हा नहीं तो कई बार हम लोग चेकिंग में पकड़े गए तो बड़ा दिक्कत होगा। अब दूल्हा नहीं है तो बार बार प्रमाण देना पड़ता है बारात है बारात है। तो ऐसा करो ना कि किसी को दूल्हा बना दिया जाए। तो किसको दूल्हा बनाया जाए? तो बोले भरत को। भरत को। तो दशरथ जी महाराज ने कहा दूल्हा तो भरत को बना दिया जाएगा, दूल्हा भरत को बना दिया जाएगा। और दूल्हा भरत को बना करके लेकर जाओ और विवाह राम का हो जाए तो भरत के दिल पर क्या बीतेगी? पहले जमाने में ऐसे होता था, जो बड़ा भाई होता था ना उसका एक बल्ब फ्यूज होता था, है ना? तो जब देखने वाले आते तो छोटे को दिखा देते ये लड़का, बड़े को साइड करके भाई बड़े को दिखाए तो बड़े का बल्ब फ्यूज है। ऐसे पहले हो जाता था। तो बिटिया भी ऐसे दिखा, हाँ ऐसे बिटिया भी दिखा देते। हाँ तो चूंकि बड़े का बल्ब फ्यूज है तो छोटे को दिखा दिया, बड़े को साइड, लाला जी बड़े को साइड कर दिया। अब भैया कन्या पक्ष के लोग बोले हाँ भैया लड़का तो बड़ा अच्छा है ना, छोटे को दिखा दिया, बड़े को साइड जिसके बल्ब फ्यूज है। अब हाँ बातचीत हो गई, लेन देन सारी तिथि तारीख निश्चित हो गई भैया। अब बड़े को दूल्हा बनाकर लेकर गए तो पहले जमाने में वो जामा जोड़ा होता था, मौरा होता था जिसमें पूरा ढका होता था, है ना? और पूरा ढका होता था।
अब तो कैमरे वाले भैया सब हटा देते हैं फोटो खींचने के चक्कर में। अब वो दूल्हा कब दिखता था? जब वो द्वार 4 होता था ना, जब नाऊ जो है मौरा हटाता था तब दूल्हे की शक्ल दिखती थी, है? तो जब भैया बेदी पर दूल्हा पहुंच गया, पुराने जमाने में इज्जत बड़ी बात होती थी, तब देखा एक तो फ्यूज है बल्ब, ये तो बल्ब फ्यूज वाला आया, वो दूसरा नहीं आया। तब क्या करें, इज्जत के खातिर द्वार से बारात लौटा नहीं पाते थे। तो पहले जमाने में होता था, दिखाते दूसरे को थे और ब्याह दूसरे का हो जाता था। गुरुदेव ने कहा सुनो, हमने पंचांग में देखा है क्या, वहां चारों भाइयों का विवाह हो जाएगा। गाई हो चारों भाई के ऊपर हम सुमंगल गाई हो, भरत को दूल्हा बना दो, उसका भी वहां विवाह हो जाएगा। बोले भरत को दूल्हा बनाओ, सही बाला लौकनिया, तो बोले शत्रुघ्न को बना दो। और भैया बारात बिल्कुल अब जच रही है और जनक जी महाराज ने देखा कि बारात आ रही है, तो जितने नदियां थे, जितने छोटे छोटे नाले थे, सरितन जनक बंधाए सेतु। हाँ, महाराज जनक ने सब पर पुल बना दिया। आजकल जैसे मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में आने वाले हैं, तो वहां के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, या डीएम एसडीएम होते हैं ना, वो रात में सड़क बना के तैयार कर दिया करते हैं, भैया प्रधानमंत्री आ रहे है ना। हाँ, उनके लिए हेलीपैड भी बन जाता है। तो जनक जी महाराज ने छोटे छोटे नदियों पर, बड़ी बड़ी नदियों पर, नालों पर सरितन जनक बंधाए सेतु। बारात जनकपुर में प्रवेश कर गई। सीता मैया को खबर लगा बारात आ गई है। जानी सी बारातपुर आई तो कछ निज महिमा प्रगट जनाई, और हृदय सुमिर शारदा सुहाई। सरस्वती मैया को बुलाया, गणेश भगवान को बुलाया और कहा कि सुंदर व्यवस्था होना चाहिए, रिद्धि सिद्धि के साथ, किसी प्रकार की कोई मिथिला में कमी नहीं होनी चाहिए। सुहावन लागे अरे जनक नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागे नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागे जनक नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागे जनक नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागे। सुहावन लागी वो सुहावन लागी, जनक नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागी नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागी जनक नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागी नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागी जनक नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागी जनक नगरिया बैल सोर हो, सुहावन लागी। भैया बारात पहुंच गई और बारात को जनवासे में स्थान दिया गया। बारात को जनवासे में स्थान दिया गया और जब द्वार का 4 होने लगा ना, द्वार पूजा, तो वहां भैया समधि मिलन होता है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति। और उस समय गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि दशरथ और जनक की जो जोड़ी है ना, उसकी उपमा ढूंढने लगे कभी लोग। तो बोले संसार में जितने शादी ब्याह हमने अभी तक देखा है और आगे जितने शादी ब्याह देखेंगे, सम समधि देखे हम आज ही। ऐसा समधि ना कोई पहले हुआ है ना आगे कोई होगा। दशरथ और जनक, एक ब्रह्म का पिता है और एक प्रकृति का पिता है, एक नारायण का पिता है, एक लक्ष्मी का पिता है, एक राम के पिता है और एक जानकी जी के पिता है। सम समधि देखे हम आजू। दोनों का समधि मिलन हुआ है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सबरीति, मिलत महादेव राज बिराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे।
लही न कतऊ हारी ही मानी, और इन सम यही उपमा न और आनी। बोले सम समधि देखे हम आज, बराबर दोनों की आज हमने देखा। ऐसा समधि न कभी हुआ है और न कभी होगा। स्वागत किया है जनवासे में, भगवान गए हैं, सरकार दूल्हा बने हैं, बड़े सुंदर हैं भगवान। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आहा, भगवान दूल्हा बने तो भगवान शंकर राम जी के सौंदर्य का वर्णन करने लगे। भगवान बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। महादेव के 15 आंख है। कितने? महादेव के, शंकर भगवान के 5 मुख हैं और 15 आंख हैं। तो दुलहु राम रूप अनुरागे, तो नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर ने आज अपने आप को धन्य समझा, क्योंकि 15 आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी के 4 मुख है, तो 12 आंखें, तो 12 आंखों से 8 है ना? 8 है। 4 मुख है ना, तो 8 हो गया ना। हाँ, तो ब्रह्मा जी 8 नैन जान पछताने। ब्रह्मा जी को लगा, अरे बाप रे